आज 30 डेज एक्सटीरियर कोर्स सीरीज का 8th डे है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले विंडो, छज्जा एंड वॉल टाइलिंग। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले किस तरीके से आप जो विंडो है कॉपी कर सकते हैं और प्रॉपर किस तरीके से हम उसको प्लेसमेंट करने वाले वो देखने वाले। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिर एक बार जो विंडो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पहले से क्रिएट किया था वही विंडो हम क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे और उसको ठीक तरीके से प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो विंडो है यहाँ पर कॉपी करते हुए प्लेस करने वाले। तो किस तरीके से कॉपी करना है और प्लेस करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ग्रुप करना होगा। इसको चेक करिए कि ये ग्रुप हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये ग्रुप नहीं हुआ है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आउटलाइन है हमारा और जो विंडो का फ्रेम एंड जो हमारा ग्लास है उसको क्या करना होगा, आपको एक ग्रुप बनाना होगा। अगर आप ग्रुप नहीं बनाएंगे तो रोटेशनल स्नैप लेते हुए भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ से हम ग्रुप कर देते हैं इसको, यहाँ से ड्रैग करते हुए कॉपी कर रहे और क्या कर देते हैं, ठीक से प्लेसमेंट करेंगे। तो कैसे प्लेसमेंट करना है वो देखते हैं। यहाँ से हमने ड्रैग कर दिया तो टॉप व्यू से आपको रोटेशनल स्नैप ठीक तरीके से रोटेट करने आ जाएगा। मतलब ठीक तरीके से आपको समझ में आएगा किस तरीके से रोटेट करना है आपको। यहाँ पर ऑन कर देते रोटेशनल स्नैप। यहाँ पर एंगल में 90 डिग्री देना है। यहाँ से ये देखिए ऐसे आपको क्या करना होगा, स्नैप देना होगा। तो परफेक्टली यहाँ पर रोटेट हो रहा है। अब आपको चेक करना होगा कि ठीक तरीके से रोटेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, रोटेट करना होगा फिर एक बार। तो ये ठीक तरीके से यहाँ पर रोटेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। एक बात ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर कि जो हमारा विंडो का जो फेस रहेगा वो वॉल के फेस से मैच नहीं होना चाहिए, वरना जो वॉल रहेगा वो टोटली इंसर्ट हो जाएगा हमारे ग्लास फ्रेम में। तो जो विंडो है हमारा रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। इसीलिए क्या करना है, जो हमारा विंडो रहेगा वो थोड़ा सा मिडल में रखना है, विंडो फ्रेम है ग्लास को। तो यहाँ से हम ठीक से प्लेस कर देते और क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको सेगमेंट से क्या करेंगे, जो वॉल का साइज है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देंगे। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा यहाँ से, क्योंकि हमने ग्रुप किया था। और यहाँ पर सेगमेंट ले लेते और ये ड्रैग कर देते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो राइट एंड लेफ्ट सेगमेंट है वो भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे, ड्रैग कर देते। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो विड्थ है इसका अमाउंट है वो बढ़ा देंगे हम। यहाँ पर जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पर 2 फुट दे देते इसको। जो वॉल रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस दे देते यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 24 इंचेस मतलब 2 फुट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने से पहले हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि आपको पहले बताया था, जो हमारा विंडो रहेगा वो मिडल में रहना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसको मिडल में लाना होगा और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मिडल में लाना होगा। ग्रुप से यहाँ पर ओपन कर देते और सेलेक्ट कर देते। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले ड्रैग करते हुए इसको सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर एक बार क्लोज कर सकते हैं। मतलब वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये यहाँ से ड्रैग कर देते सेंटर में। तो ड्रैग होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब हम ये प्लेस कर रहे हैं ठीक से। आप चेक कर सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर प्लेस हो चुका है हमारा विंडो। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का विंडो बाकी है और राइट साइड में भी हमारा जो विंडो बाकी रहेगा, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेम प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट आप कर सकते। बट जब आप रोटेशनल स्नैप लेंगे तब आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा कि जो रोटेट ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको ठीक से थोड़ा बहुत यहाँ पर भी मूव कर देते। अब हम क्या करेंगे, ये सिमिलर वे में इसको कॉपी कर लेते और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर कर प्लेस कर देंगे ठीक तरीके से। यहाँ पर हम क्या कर देते, कॉपी कर रहे हैं। लेफ्ट व्यू से आपको चेक करना होगा कि ठीक तरीके से मूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जो कॉपी हम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से, जो विंडो प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको चेक करना होगा। वहाँ पर आपको क्या ठीक तरीके से पता चलेगा कि ठीक से प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर हमारा जो विंडो प्लेसमेंट कर दिया है हमने, बस जो कि लेफ्ट व्यू का जो भी विंडो था वो हमने प्लेस कर दिया है। बस जो राइट व्यू का विंडोज बाकी है, तो सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना होगा। ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। अब हमने जो प्लेस किया है यहाँ पर लेफ्ट व्यू का हमने कर दिया है। बस यहाँ पर जो राइट व्यू का विंडोज बाकी है, अब वो हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो फ्रंट व्यू का जो हमने विंडो कॉपी किया था वही सेम हम इस व्यू में, राइट व्यू में हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। बस सिर्फ आपको क्या करना होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। तो ये आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी आप टॉप व्यू से चेक कर सकते हैं कि ठीक तरीके से यहाँ पर रोटेशनल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप ये देख सकते हैं सेम प्रोसीजर, जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पर ओपन करते हुए इसको ठीक से प्लेस कर देंगे मिडल में। सेलेक्ट कर लेते विंडो और ग्लास का जो फ्रेम है, ये ठीक तरीके से सेंटर में प्लेस कर देते, और यहाँ पर हम क्या कर देते, क्लोज कर देते। तो क्लोज करेंगे तो एक सिंगल, मतलब एक सिंगल एंटिटी यानी कि एक ग्रुप में क्रिएट हो जाएगा। तो आपको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको फिर बाद में रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सेंटर में रख दिया है जो विंडो को। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा बहुत अमाउंट हम थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे। यहाँ पर 2 फुट नहीं रखते, यहाँ पर 1 फीट रख देते। यहाँ से अमाउंट में से आपको चेंज करना होगा 1 फीट। तो ये ठीक तरीके से हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिया अमाउंट, क्लोज कर देते। और यहाँ से आपको क्या करना होगा, रोटेशनल स्नैप यूज करते। अब ये देखिए यहाँ पर रोटेट नहीं हो रहा है, हमने रोटेशनल स्नैप यहाँ पर ऑन नहीं किया था, ऑन कर दिया हमने। तो ये ठीक तरीके से यहाँ पर रोटेट हो चुका है। प्लेस कर देते हम। अब जो ग्राउंड फ्लोर का एक 2 विंडो बाकी रहेगा हमारा राइट व्यू का। ये देखिए, अब आपके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जो भी है आप थोड़ा बहुत इसको चेंजेस कर सकते हैं। जो इसका अलाइनमेंट रहेगा वो टॉप व्यू से आप एडजस्ट कर सकते। प्लान के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं विंडो को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, ओके प्रेस कर देते हैं। यहाँ से चेक कर सकते हैं आप ठीक से प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे हमने लेफ्ट व्यू से प्लेस किया था सेम उसी तरह हमें क्या करना होगा, यहाँ से राइट व्यू में चेंज करते हुए आप चेक कर सकते हैं जो आपका विंडो का प्लेसमेंट ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी ठीक से प्लेसमेंट हो चुका है। बस एक विंडो हम क्या कर लेते, एक ग्राउंड फ्लोर का जो राइट व्यू का एक विंडो बाकी है वो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट कर देते। ये चेक कर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ का जो विंडो है बाकी है वो कॉपी करना। सेलेक्ट करते हुए हम क्या कर देंगे, इसको कॉपी कर देंगे। ये जो रहेगा हमारा विंडो ग्राउंड फ्लोर का बाकी रहेगा वो प्लेस कर देते यहाँ पर। बाद में हम जो फ्रंट व्यू का एक स्मॉल विंडो रहेगा वो बाद में क्रिएट करने वाले। बस ये ड्रैग करते हुए बस इसको कॉपी कर लेते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं ठीक तरीके से यहाँ पर जो विंडो प्लेसमेंट हो चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो विंडो है वो कॉपी कर सकते हैं और ठीक तरीके से रोटेशनल स्नैप हम चेक करते हुए उसको किस तरीके से हम यूज़ करना है वो भी हमें पता चला इस लेक्चर से। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले किस तरीके से आप जो छज्जा क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करने वाले, फ्रंट व्यू का छज्जा क्रिएट करने वाले। तो थोड़ा सा स्टाइलिश छज्जा रहेगा, हम यहाँ पर लाइन यूज़ करते हुए क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू में आना होगा और यहाँ से आप लाइन ले सकते हैं और यहाँ से हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये जो रहेगा हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा छज्जा का, जैसे कि विंडो के ऊपर रहेगा और यहाँ पर एल टाइप में रहने वाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे डाउन यहाँ पर ड्रैग करते हुए इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। तो ये बेस तलक हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो एक एल टाइप का हमने यहाँ पर लाइन क्रिएट कर दिया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ठीक से प्लेस करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आउटलाइन देने वाले, यहाँ से स्प्लाइन में आते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आउटलाइन एक्टिवेट कर देते। ये देखिए, अगर मैनुअली देंगे तो इतना ठीक तरीके से नहीं आएगा, तो आप चाहे तो मैनुअली भी दे सकते, बट अगर वैल्यू से करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ से हम क्या कर देते, जो -6 इंचेस दे देते, ठीक तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, एक्सट्रूड करना होगा। यहाँ पर हम ड्रैग करते हुए आपको बता देते हैं, ये देखिए। तो ये जो प्रोफाइल रहेगा छज्जा का यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ से एक्सट्रूड का जो अमाउंट है हम अप्लाई कर देते। यहाँ पर जो हम अमाउंट देंगे 2 फीट दे देते। 9 इंचेस बहुत कम रहेगा, जो छज्जा रहेगा थोड़ा सा जो विंडो के फेस से थोड़ा ज़्यादा ही रहना चाहिए, ताकि अगर जैसे कि मानसून के टाइम या बारिश के टाइम में उतना एरिया मतलब डैम्पनेस नहीं रहेगा या फिर कुछ लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आप डिज़ाइनिंग करते हुए भी ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आपका जो डिज़ाइन होना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें पे भी थोड़ा बहुत सोचते हुए डिज़ाइनिंग करना होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा जो छज्जा का एलिवेशन है थोड़ा ज़्यादा दे दिया, जैसे कि 2 फुट हमने यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर ठीक तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनर छज्जा क्रिएट करने वाले। यहाँ से एक इनर छज्जा क्रिएट करने वाले। अब ये जो फेस है उसके हिसाब से ही हम क्रिएट करेंगे, तो फ्रंट व्यू से ही क्रिएट करने वाले, इसीलिए फ्रंट व्यू हमने एक्टिव कर दिया। यहाँ से लाइन ले रहे, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर अब जो रहेगा अमाउंट, जितना ऊपर का रहेगा अमाउंट उतना ही हम क्या करने वाले, सेम अमाउंट सेम वैल्यू देने वाले। ये देखिए, थोड़ा सा फ्रंट व्यू में लाना पड़ेगा इसको। तरीके से हमने क्या कर दिया है, जो प्लांटेशन है वहां तक कि हमने जो लाइन कंटिन्यू किया है, ये आप देख सकते। अब ये जो हमने लाइन से हम टोटल क्रिएट कर रहे टोटल प्रोजेक्ट्स में, तो इससे क्या होता है, जो फाइल इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है और आप ज़्यादा भी कुछ क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट्स तो इतना हैवी नहीं होगा। इसीलिए आप ज़्यादातर ये जो हमने तलक सीखा है आपको, ये जो पर्टिकुलरली सेशन तलक हमने सिखाया आपको, तो आप भी कोशिश करिएगा कि जो लाइंस हुआ, शेप्स हुआ, रेक्टेंगल्स हुआ, वही शेप्स वगैरह यूज़ करते हुए आप प्रोजेक्ट बनाइएगा। उससे क्या होगा, आपको डिज़ाइन में इंटरेस्ट भी आएगा और जो फाइल रहेगा एकदम लाइट वेट रहेगा, ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट दे रहे हैं, एक परफेक्ट अमाउंट आप दे सकते हैं यहाँ से। अब ये जो रहेगा, इसका जो यूजेस रहेगा सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस के लिए रहेगा, जो इंटरनल छज्जा का हम दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, वो देखना होगा, जैसे कि आपको अमाउंट चाहिए उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो विंडो का जो हमने आउटलाइन दिया उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रहेगा तो अच्छा रहता है, विंडो का फेस से थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक छज्जा क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले किस तरीके से आप एक फेसेस क्रिएट कर सकते हैं टाइल्स के मटेरियल के लिए। तो हम क्या करने वाले, जो कि हमने छज्जा क्रिएट किया था उसके बीच में हम क्या करने वाले, जो जो वॉल है उसके लिए हम क्या करने वाले, एक टाइल्स के लिए फेस क्रिएट करने वाले हैं। मतलब जो उतना फेस रहेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, टाइल्स का एक अलग मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से फेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से लाइन लेना होगा और स्नैप यूज करते हुए हम क्या करने वाले, ड्रैग करते हुए एकदम परफेक्टली यहाँ पर प्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं।
ये चेक करना होगा आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए चेक कर सकते हैं और ठीक से इसको स्नैप देते हुए हम क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो हमारा इंटरनल छज्जा है उसके आउटर फेस से हम क्रिएट कर रहे हैं। ये जो फेसेस रहेगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो एक वॉल का फेस क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि हम एक मटेरियल अप्लाई करने वाले हैं इसमें, टाइल्स का मटेरियल। यहाँ पर फिनिश कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वर्टेक्स ऑन करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट कर देंगे ताकि ये जो हमारा लाइन रहे वो इंक्लाइन दिख रहा है वो एकदम स्ट्रेट दिखे। तो अब ये ठीक तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट दिख रहा है लाइन, तो ये हमारा वॉल का जो फेस क्रिएट करना था वो हमने क्रिएट कर दिया है। बस इसको क्या करना होगा, एक्सट्रूड करना होगा। यहाँ से फ्रंट में लाते हैं और क्या कर देते हैं, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं और ठीक तरीके से प्लेस कर देंगे। जब मेटल का जो हम आगे देखेंगे मॉड्यूल में या सेशन में, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो किस तरीके से इसको हम ठीक से टाइल्स का एक मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे और यूवीडब्ल्यू मैप भी देखेंगे। ये यहाँ पर आप प्लेस कर देते हैं ठीक तरीके से। तो इसमें क्या होगा, आपको अलग तरीके से अगर मल्टी सब ऑब्जेक्ट या अलग कुछ मटेरियल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली हमने ये फेस क्रिएट कर दिया, आप डायरेक्टली इसी में क्या कर सकते हैं, मटेरियल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ठीक तरीके से जो फेसेस क्रिएट कर दिए टाइल्स के लिए बाय यूजिंग 2D लाइन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक 2D लाइन यूज़ करते हुए एक फेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बांधकाम क्रिएट कर रहे हैं। जो 2 छज्जा है उसके साइड में क्या हुआ है, एक ओपनिंग है, तो इसको क्रॉस करने के लिए हम क्या कर देंगे, एक बांधकाम कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा एक एलिवेशन भी बहुत अच्छा तरीके से दिखेगा, अपीयरेंस अच्छा लगेगा उसका। ये देख सकते हैं आपने रेक्टेंगल जो है टॉप व्यू से क्रिएट कर दिया था। यहाँ से आपको डायरेक्टली वैल्यू देना है 20 फीट। तो यहाँ पर आना होगा आपको। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप एक्सट्रूड कर देंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर एक्सट्रूड हमने कर दिया है। जो अपर छज्जा है, आउटर छज्जा तक हमें ये क्रिएट करना होगा। यहाँ से आप इसका रेक्टेंगल का जो लेंथ विड्थ थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टाइल का फेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।